आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल का उपवास तो नहीं था। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक बार एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट थे। वहां पर पूछा गया, बताओ अच्छा कितने बच्चों को बनना है। सब बच्चों ने हाथ उठा दिया, हमें अच्छा बनना है। फिर पूछा बुरा कितने लोगों को बनना है, तो आपको पता होगा कितनों ने हाथ उठाया होगा। किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा कितने लोगों को बनना है। यहाँ पर हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे कर लो। मतलब अभी तुम लोग अच्छे नहीं हो, तब तो अच्छा बनना है। नहीं महाराज, अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। जितने अच्छे बनना चाहो उतने और अच्छे बनते जा सकते हैं। जो अपने आप को पहले ही अच्छा मान लेते हैं वो कभी अच्छा नहीं बन सकते। इसलिए हमें और अच्छा बनना है। अच्छे होने के बाद भी और अच्छा बनना है। समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, तो अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। दो बातें संसार में बहुत प्रसिद्ध है। हर आदमी अच्छा अच्छा पाना चाहता है। संसार में जो भी अच्छी चीजें हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं। कितने लोग चाहते हैं? पूरा प्रयास है इसी का। संसार में जितनी अच्छी चीजें हैं मुझे मिल जाएं और दुनिया में सबसे अच्छा मैं दिखूं, ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर कौन दिखूं? ब्यूटीफुल के ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ अलग होता है और ब्यूटीफुल का अलग अर्थ होता है। ब्यूटीफुल माने सुंदर मूर्ख, और ब्यूटीफुल माने सुंदर। क्या बनना है आपको? प्रकृति ने आपको जैसा बना है वो ब्यूटीफुल हो आप। और जो ब्यूटीफुल बनने का तरीका है वो आपका फेयर एंड लवली का है, वो आपका ब्यूटी पार्लर का है। वो ब्यूटीफुल बनाता है। सुंदर तो हो, अब मूर्ख और बना देता है। ये मूर्ख बनाने का तरीका है। तो कितने लोग हैं जो वास्तव में संसार में अच्छा पाना चाहते हैं? वास्तव में मुझे अच्छा अच्छा मिले, कितने लोग चाहते हो? कभी हमें निंदा ना मिले, कितने लोग चाहते हैं? हमें सम्मान मिले, कितने लोग चाहते हैं? दुनिया की हर अच्छी चीज हमें प्राप्त हो, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। अच्छा, अच्छा कितने लोग दिखना चाहते हैं? मैं अच्छा दिखूं, इसे पूछने की क्या बात है? आईना देख के आए महाराज हम लोग तो। आईना देख कर क्यों आए? बाहर निकल रहे हैं, सबको कैसा लगूं, पहले खुद देख लेता है मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। बोलो, तब बाहर निकलता है। सब अच्छा पाना चाहते हैं, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, पर अच्छा बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। अच्छा बनना कठिन है। और जो व्यक्ति अच्छा बन जाता है, सुनना अच्छे से, अच्छा पाना सब चाहते हैं, अच्छा दिखना सब चाहते हैं, पर अच्छा बनना सब लोग नहीं चाहते हैं। जो अच्छा बन जाता है वह अच्छा दिखता भी है और अच्छा उसे प्राप्त भी हो जाता है। दुनिया उसे अच्छा कहती है, दुनिया उसे अच्छा अच्छा देने का प्रयास करती है। कौन को? जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे सब चीजें अच्छी अच्छी प्राप्त होती चली जाती हैं, क्योंकि वो कौन है? अच्छा है। अब आप अच्छा पाओ, अच्छा दिखो, कोई बात नहीं। ना पा पाओ अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं दिख पाओ, कोई बात नहीं। पर अच्छा बनने का प्रयास करना, बाकी सब अपने आप प्राप्त हो जाए। अच्छा बनना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अच्छा कैसे बनेंगे? जब हमारे पास अच्छाइयाँ होंगी तभी तो बनेंगे। अच्छाइयों के बिना कोई अच्छा बनता है क्या? धन के बिना कोई धनी बनता है क्या? बोलो भाई। ज्ञान के बिना कोई ज्ञानी बनता है क्या? और अच्छाइयों के बिना कोई अच्छा बनता है क्या?
इसलिए ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान चाहिए, धनी बनने के लिए धन चाहिए, वैसे अच्छा बनने के लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ चाहिए। जिसके अंदर अच्छाइयाँ हो जाती हैं वो व्यक्ति अपने आप अच्छा हो जाता है। सबसे पहले अच्छाई उसके अंदर कौन सी होना चाहिए? सबसे अच्छी अच्छाई है सदाचार। उसके जीवन में सदाचार होना चाहिए। यदि सदाचार आ गया तो जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने आप अच्छे लगेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन साथी गोरा है पर गुस्सैल है, और एक का जीवन साथी थोड़ा सांवला है पर क्षमावान है, कौन अच्छा? गोरा गुस्सैल कि सांवला क्षमावान? जल्दी बताओ। क्योंकि गोरा काला कुछ दिन की बात है, पर स्वभाव तो जीवन भर काम में आता है। गोरा काला कुछ दिन की चमक है ये सब, लेकिन ये स्वभाव ही नहीं मिलता, फिर जीवन में कैसे? खटपट खटपट खटपट, अशांति 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 अशांति। इसलिए गुस्सैल नहीं चलेगा, गोरा ना हो तो चल जाएगा। समझ आ रहा है आपको? सांवला हो चल जाए पर क्षमावान होना चाहिए। ये कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं महाराज। और यदि अपना जीवन साथी गोरा भी हो और क्षमावान भी हो तो सोने में सुहागा हो गया। फिर तो सोने में सुहागा, बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बाहर की सुंदरता ना हो तो चल जाए, पर अंदर की सुंदरता के बिना नहीं चलता। इसे जितना प्रयास आप बाहर से सुंदर होने का प्रयास करते हो, उतना अंदर से सुंदर होने का प्रयास करो, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। जितना समय तुम शरीर को सजाने सुधारने में लगाते हो, उतना स्वभाव को सुधारने में लगा दो। कितना समय देते शरीर के लिए आपको मालूम होगा। सुबह से आप 1 आध घंटा दे करके ही आ रहे शरीर। यदि यही समय आपने प्रवचन सभा में 1 घंटा दे दिया तो मैं कहता हूं आपका शरीर भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्वभाव भी निर्मल हो जाएगा। आपने आइंस्टीन का नाम सुना? सुकरात का नाम सुना? ये देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। सुकरात देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन वो एक आईना रखता था। दार्शनिक हुआ है, पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात। वह आईना रखता था। उससे पूछा, आप इतने सुंदर तो हो नहीं, फिर रोज आईना क्यों देखते हो? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, आप इतने अच्छी तो हो नहीं, इतने सुंदर तो हो नहीं, पर आईना क्यों देखते हो? बोलो, क्या जवाब है आपके पास? है जवाब इसका? बताओ, आप आईना क्यों देखते हो? विदेश आईना क्यों देखते हो? नहीं है जवाब। सुकरात का जवाब बड़ा लाजवाब था। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा रूप तो सुंदर नहीं है, फिर तुम आईना क्यों देखते हो? बोले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे रूप सुंदर नहीं मिला, पर मेरा स्वभाव सुंदर हो जाए, इसलिए मैं रोज आईना देखता हूँ। रूप तो मैं सुंदर नहीं बना सकता, ये प्रकृति की देन है, जो मिल गया मिल गया, पर मैं अपने स्वरूप को तो बदल सकता हूँ। मैं शरीर को सुंदर नहीं बना सकता, पर अपने स्वभाव को तो सुंदर बना सकता हूँ, इसलिए मैं आईना देखता हूँ। ये सुकरात का कहना था। अब आप क्यों आईना देखते हो? आप तो सुंदर हो। अब आपसे कोई पूछे कि आप सुंदर हो फिर भी आईना क्यों देखते हो, कहना, जितना सुंदर मैं शरीर से दिखता हूँ उतना सुंदर मेरा स्वभाव बन जाए, इसलिए मैं आईना देखता हूँ। जितना मैं सुंदर हूं बाहर से, जितना लोगों ने मुझे बाहर से देखकर पसंद किया है, अब लोग मुझे अंदर के भावों को, विचारों को, मेरी क्रियाओं को देखकर पसंद करेंगे, इसलिए मैं आईना देखता हूं। समझ आ रहा है? बाहर से कोई पसंद कर लेता है,
मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस गांव में जाता हूं वहां जो अगवानी होती है ना, मेरी भेष की होती है। लेकिन जो लोगों का प्रवचन में बैठना और बिहार में होता है वो मेरे नेचर पर डिपेंड करता है। हमारा नेचर कैसा है ये अगवानी से मालूम नहीं पड़ता, ये किससे मालूम पड़ता है? कितने लोग रुचि ले रहे हैं, स्वाध्याय में है, प्रवचन में है, भक्ति में। बाद में जब विदाई होती ना, बिहार होता है ना, तब मालूम पड़ता है महाराज क्या देकर गए, साथ में एक लोग हैं कि नहीं है, दो लोग हैं कि नहीं है, क्या है वो मालूम पड़ता है। समझ आ रहा है ना? हम अपनी विदाई को देखते हैं, अगवानी को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि साधु आ रहे हैं तो भेष को देखकर अगवानी हो गई, लेकिन जब जाएंगे तो उनके नेचर को देख करके। समझ आ रहा है? आप लोगों को नहीं आ रहा है? मायना ये है कि हम कितने सुंदर हैं, हमारा भेष कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हमारे अंदर भरा कैसा समुंदर है उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने प्रभाव को बनाने का प्रयास करो, अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास करो, इस सदाचार से भरने का प्रयास करो। रंग से कुछ नहीं होता। सबसे सावलिया कोई है तो अपने भगवान पारसनाथ हैं या फिर नेमिनाथ हैं। और सबसे ज्यादा कौन है? पारसनाथ। और सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किनकी हैं? और सबसे ज्यादा उपासक किनके हैं? क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संकट झेले। उनको याद करने से हमें संकट से निपटने की शक्ति आ जाती है, उनका नाम लेते एक ऊर्जा आ जाती है और ऐसा लगता है उन्होंने इतने संकट झेले, हम छोटे संकट में घबरा गए और हमें संबल मिलता है। याद रखना, रंग से कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उनके नेचर से असर पड़ता है। समझ आ रहा है ना? दुनिया में जितने भी पहले के ज़माने की बात कह रहा हूँ, आज के ज़माने नहीं, जितनी भी आपने पढ़ाई की होगी तो ब्लैक बोर्ड से ही की होगी। कौन सा बोर्ड रहता था? बोलो ना भाई, ब्लैक बोर्ड। जितने भी ग्रंथ में अक्षर हैं वो सब काले हैं ना। कृष्ण जी काले थे, पार्श्वनाथ जी काले थे, ब्लैक बोर्ड जिससे पढ़ाई की वो भी काला था, और बाल भी आपके काले हैं। समझ आ रहा ना? और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें अक्षर जो सब काले हैं। कहने का तात्पर्य है काला रंग कोई बेकार नहीं होता, बस अच्छाइयाँ होना चाहिए। और आप लोग तो बाल को काले करने में लगे रहते हो। नीलेश, नीलेश किसका नाम? तुम्हारा नाम है ना? हाँ। यदि बाल सफ़ेद होगा तो चिंता हो जाती है। महेंद्र, हाँ, वही मैं सोचता हूँ, इतनी उम्र में लोग के बाल काले क्यों हैं? यदि काला रंग गलत ही होता तो फिर बाल को इतना काला करने में क्यों पीछे पड़े? समझ आ रहा? एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे, एक काला था दूसरा गोरा था। गोरा बार बार कह रहा था देखो मैं कितना सुंदर हूँ, तुम तो काले रखे हो। जब 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 उसकी तोहिनी कर देता था, उसे अपमानित करता था, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे अंग्रेज लोग भारतीयों की करते थे, गोरे और काले का भेद। समझ आ रहा ना? तो बार बार ये कहता था कि मैं गोरा हूँ तो काला है। वो बेचारा बड़ा दुखी होता था। एक बार उसने युक्ति अपनाई, उसने कहा देखो मैं काला हूँ तुम गोरे हो, याद रखना यदि आपका थोड़ा सा सफ़ेद रंग, गोरा रंग मेरे शरीर में आ जाए तो कुष्ठ रोग दिखेगा, सफ़ेद दाग दिखेगा, और मेरा यदि काला रंग तुझ में चला गया तो सुंदर तिल बन के चमकेगा। इसे अहंकार मत करो, तुम्हारा छोटा सा भी शरीर का अंश हमारे अंदर दुर्गुण पैदा कर देगा, और मेरे शरीर का थोड़ा सा अंश तुम्हें सद्गुणी बना देगा। समझ आ रहा ना? चमक पैदा कर देगा। इसलिए रंग से कोई मतलब नहीं निकलता, अंदर के विचारों से होता है, अंदर के भावों से होता है। एक छोटा बच्चा था, बहुत परेशान था, दीदी गोरी है मैं काला हूं। जैसे कृष्ण जी बोलते थे ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। लोगों ने बना दिया भजन, वो कहते नहीं थे।
तो बार बार कहता था अपनी मम्मी से, मम्मी मम्मी मम्मी, दीदी गोरी है मैं काला हूँ, दीदी गोरी मैं काला हूँ। तो माँ ने क्या किया, बाजार से 2 गुब्बारे ला करके रखे, एक गोरा था दूसरा काला था, उनमें हवा भर दी, हवा भर के छोड़ दिए। समझ गए, काला थोड़ा सा पहले छोड़ दिया तो ऊपर पहुंच गया, और सफ़ेद थोड़ा सा बाद में छोड़ दें। मम्मी 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 देखो, ये काला वाला गुब्बारा जो है ना, ये आगे पहुंच गया। इसे तो कह रहे बेटा, काला कोई बुरा नहीं होता। सुन रहे ना, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, उसमें हवा भरी होना चाहिए, गुब्बारा ऊपर पहुंच जाता है। वैसे शरीर काला या गोरा हो, अच्छाइयाँ होना चाहिए जीवन में, आदमी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे गुब्बारे रंग से नहीं उड़ता, ऊंचाइयां पाता, गुब्बारा तो अपने हवा से पाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति इज्जत और सम्मान शरीर से नहीं पाता, इज्जत और सम्मान तो वो अपने सद्गुणों से प्राप्त करता है। मैं अच्छा बनने की कला बता रहा हूँ। अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छाइयाँ अपनाओ। बाहर शरीर के प्रति इतने जितने आप दीवाने हो ना, हाँ, कुछ लोग बाल संभालने में आगे रहते हैं, विचारों को संभालो ना। बालों को क्यों संभालते? बालों को मत संभालो, विचारों को संभालो, कपड़ों को मत संभालो, अपने कर्मों को संभालो। नए नए कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े, अरे सुंदर सुंदर कर्म करो ना, सुंदर सुंदर कर्म करो। बालों को आगे निकाल कर चलेंगे, कैसे करेंगे? बालों को आगे निकाल करके चलेंगे। अरे बालों को आगे मत लाओ, अच्छे विचारों को आगे लाओ, आपका जीवन आगे बढ़ता चलेगा। जीवन को अच्छा बनाना है तो शरीर से पृथक और कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना नेचर, अपनी छाप अच्छी बना सकते हो। मात्र बाहर की सुंदरता 4 दिन की रहती है, नेचर और व्यवहार जीवन भर का रहता है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक सोने का घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा है, दोनों में पानी भरो, ठंडा पानी किसमें होगा? मिट्टी के घड़े में कि सोने के पानी में? सोने के घड़े में। जल्दी बताओ। हाँ, आप किसका पानी पीना पसंद करोगे? अमीर होगे तो सोने का, और गरीब होगे तो मिट्टी का, है ना? नहीं, जिसे ठंडक चाहिए होगा वो गर्मियों में कौन सा? अभी कौन सा? जल्दी बताओ, अभी गर्मी चल रही ना, अभी कौन से घड़े का पानी पीना चाहोगे? सोने के घड़े का कि मिट्टी का? अब बताओ, सोने के घड़े की कीमत पानी में, क्या मतलब समझे आप? सोने का घड़ा भी यदि पानी को शीतल नहीं करता तो गर्मी में कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, और मिट्टी का घड़ा यदि गर्मी में शीतल पानी देता है उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। हमारे अंदर यदि उबलते हुए क्रोध भरे हुए, कसाएं भरी हुई हैं, उबलती हुई, तो इस सुंदर शरीर कोई काम का नहीं। और काले शरीर में भी यदि कसाएं कम हैं तो उसकी भी कीमत अपने जीवन में होती है। समझ आ रहा ना? हाँ, गांव में ऐसा ही होता है। गांव में एक दूसरे से लोग परिचित होते हैं तो स्वभाव समझ में आ जाता है, पर शहरों में स्वभाव समझ में एक दूसरे कभी मिलते ही नहीं है। समझ आ रहा? और गांव में एक दूसरे की बेटी को भी जानते, बेटे को भी जानते, उसका नेचर कैसा है। समझ आ रहा? हाँ, क्योंकि शरीर सब कुछ नहीं होता, शरीर से ऊपर उठने की भी बात होना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन जो है जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता, ये बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में सदाचारी बनने का प्रयास करो तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। 2 पंक्तियां बोल करके अपनी बात समाप्त करते हैं। सुमरन करो ईश्वर का, गुरुजनों का सम्मान करो, कम हो तो संतोष रखो और ज्यादा हो तो दान करो। सुमरन करो ईश्वर का और संतों का सम्मान करो, धन कम हो तो संतोष रखो और ज्यादा है तो दान करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ये कुछ बातें
जीवन में अमल में लाने योग्य हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचें। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा पाने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन अच्छा बनाने के लिए मिला है। जितना बने उतना अच्छाइयाँ अपनाने का प्रयास करें तो आपका जीवन अच्छा, निर्मल और पवित्र बनेगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि होना है, होना कि नहीं होना, सब ऐसी चीज चलती है। आगे देखेंगे कल प्रवचन होता है कि नहीं होता। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।